हेलो गाइस, इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में एवरलास्टिंग लॉन्गिंग एपिसोड 11 और 12 को मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी और नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट्स में अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर किया करो। एपिसोड की शुरुआत में श्वानली को चीलो दवाई देती है जैसा कि उसे चीमन की तलवार से लग गया था। श्वानली दवाई पीने के बाद चीलो को टैटू लीडर के साथ जो भी बातचीत हुई वो बताता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हंटिंग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मेरा वहाँ पहुँचना जरूरी है। चीलो पूछती है कि अगर तुम वुल्फ लॉर्ड बन गए तो फिर क्या यन्नान पे हमला कर दोगे, जिस पर श्वानली बताता है कि उसका ऐसा करने का कोई प्लान नहीं है। चीलो बताती है कि उसके पास आइडिया है सभी मुल्कों के बीच के रिलेशंस को ठीक करने का बिना किसी वॉर के। वो बताती है कि जुन फेफान एक ट्रेड हब बनाना चाहता था सभी बॉर्डर्स के बीच में, यानी अनकंट्रोलेबल में। तीनों मुल्क के मर्चेंट्स के लिए ट्रेड आसान हो जाएगी और जब ट्रेड होने लगेगी तो आपस में बातचीत बढ़ेगी और वॉर की नौबत ही नहीं आएगी। श्वानली कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। अब चीलो, श्वानली, जेमिन और टिंको फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ये लोग उन पिछले नकाब वाले अटैकर्स से अलग कपड़े पहने हुए थे, मतलब ये वो लोग नहीं है जिन्होंने पहले हमला करा था, बल्कि ये कोई दूसरा ग्रुप है। चीमिन और श्वानली इनसे फाइट करते हैं पर श्वानली ऑलरेडी जख्मी था। चीमिन इन सभी को भागने कहता है और खुद इन अटैकर्स का मुकाबला करता है। चिंको भी साथ देती है। तब तक श्वानली और चीलो यहाँ से भाग जाते हैं। श्वानली की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए चीलो उसे फॉरेस्ट में ही एक घर था वहाँ ले आती है। श्वानली बीमार होने की वजह से भाग नहीं पा रहा था। वो चीलो को यहाँ से भाग जाने कहता है पर चीलो बोलती है कि हम दोनों अगर यहाँ से निकलेंगे तो साथ, और उसको वो प्रॉमिस भी याद दिलाती है कि हम दोनों ने मिलकर ट्रेड हब ओपन करने का वादा करा था। तब तक श्वानली बेहोश हो जाता है। चीलो उसके हाथ में उसका खंजर रखकर वहां से चली जाती है। अटैकर्स इसी घर की तरफ आ रहे थे, इसलिए श्वानली को बचाने के लिए चीलो उन अटैकर्स का ध्यान खुद की तरफ भटका लेती है। अटैकर्स चीलो को पकड़ लेते हैं, दरख्त से लटका देते हैं और नीचे कुछ नुकीला सा रख देते हैं। वो कहते हैं कि अगर श्वानली तुम्हें बचाने नहीं आए तो वो रस्सी काट देंगे और चीलो नीचे नुकीली चीज पर घिरकर मर जाएगी। लेकिन अब तक श्वानली को होश आ गया था। वो यहाँ भी पहुंच गया था और अपने साथियों को बता दे कि मैं यहाँ पर हूँ, वो सिग्नल फायर कर देता है, जिस वजह से अटैकर्स समझ जाते हैं कि श्वानली पास में ही है। वो लोग चीलो की रस्सी छोड़ देते हैं। चीलो गिरने ही वाली होती है कि श्वानली उसे कमर से पकड़कर बचा लेता है। अब श्वानली के साथी जियाओ और लुओची आर्मी के साथ यहाँ आ गए थे और वो लोग उन अटैकर्स से फाइट करते हैं पर वो अटैकर्स भाग जाते हैं। अब चीलो और श्वानली बोट में बैठ जाते हैं जो इन्हें हंटिंग टूर्नामेंट में पहुंचा देगी। चीलो और श्वानली से पूछती है कि अगर तुम आज हंटिंग टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाए और वुल्फ लॉर्ड बनने का चांस मिस कर दिया तो क्या तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुम अगर मुझे बचाने फॉरेस्ट में नहीं आए होते तो अच्छा था। श्वानली बोलता है कि उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो हमेशा ही चीलो को अपने पास रखना चाहता है। वो चीलो से भी पूछता है कि क्या तुम नहीं रहना चाहती हमेशा मेरे पास, जिसमें चीलो अपनी नजरें चुरा लेती है। सीन चिंको और चीमिन पे शिफ्ट होता है। चिंको चीमिन को बोलती है कि मुझे पता है तुम चीलो को यन्नान भेजना चाहते हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें हंटिंग टूर्नामेंट में भी ले जाऊंगी जहाँ श्वानली चीलो को लेकर गया है। चिंको की शर्त यह है कि चीमिन को उसके साथ ही रहना होगा और वो बोलती है कि जब भी मैं सीटी बजाऊं तुम्हें मेरे पास आना होगा और जो मैं बोलूं वो करना होगा, जिस पर चीमिन मान जाता है। चीमिन पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जिस पर चिंको बताती है कि तुम मुझे पसंद हो इसीलिए। चिंको के सो जाने के बाद चीमिन आगे जाकर पत्ते से एक ट्यून बजाता है और उसकी आवाज सुन कुछ गार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं। एक गार्ड इसे कमांडर कहकर बुलाता है और चीलो के बारे में पूछता है कि वो क्यों साथ नहीं आई। इन लोगों को और चीमिन को राजा ने भेजा है, यन्नान के राजा ने, और इनका काम चीलो को सेफली यन्नान पहुंचाना है। चीमिन इनको बोलता है कि यहाँ कुछ काम बाकी है, तुम सब मेरे आसपास ही रहना, मैं चीलो को लेकर आऊंगा और तुम लोगों को सिग्नल दूंगा, अब सामने आ जाना। यहाँ पर लेट क्यों हुआ इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं राजा को जाकर खुद दे दूंगा। वह हंटिंग इवेंट शुरू होने वाला था, बस एक रात ही बाकी थी। सभी क्लैंस और उनके लीडर्स आ चुके थे सिवाय श्वानली के। मिस्टर सुन बहुत टेंशन में था। वो जीजाओ से बात करते हैं, उसे बोलते हैं कि अगर श्वानली वक्त पर नहीं आया तो शी चंगवान वुल्फ लॉर्ड बन जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है, हम क्या करेंगे तब, जिस पर
जीजाओ घुटने के बल बैठ बोलता है कि अगर श्वानली वक्त पर यहाँ नहीं पहुंचा तो प्लीज आप वुल्फ लॉर्ड बन जाना। जिसपे मिस्टर सुन कहते हैं कि उन्हें वुल्फ लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जीजाओ से कहता है कि अगर श्वानली आया नहीं तो तुम वुल्फ लॉर्ड बन जाना, वैसे भी श्वानली तुम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जीजाओ यही तो चाहता था। सुबह सभी क्लान्स के लीडर्स राजा के सामने बैठ जाते हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट करने का टाइम हो गया था पर राजा श्वानली का वेट कर रहे थे, जिस पर चंगवान बोलता है कि अच्छा मुहूर्त निकले जा रहा है। राजा को मजबूरन टूर्नामेंट शुरू करना पड़ता है। उससे पहले इन सभी लीडर्स को राजा को अपना टोकन देना होगा और वो सारे टोकन आखिर में जो भी वुल्फ लॉर्ड बनेगा उससे दे दिए जाएंगे। सभी अपना टोकन दे देते हैं और टूर्नामेंट शुरू होने ही वाला था कि तभी श्वानली की कहीं से आवाज आती है, रुक जाओ मैं आ गया हूँ। श्वानली दूर कहीं से यहाँ आता है और अपना टोकन भी राजा को दे देता है। अब यहाँ एक परफॉर्मेंस होती है जिसमें ढोल बजाए जाते हैं और टूर्नामेंट का आगाज हो जाता है। अब ये सभी लोग जब तक टूर्नामेंट चलेगा यहीं पर टेंट्स में रहेंगे। चीलो यहाँ सुनचाव से मिलती है जो उसे बताती है कि सिल्वर एम्ब्रॉयडरी का काम लियांगजू सिटी में बहुत अच्छे से चल रहा है। तभी वहाँ मिस्टर सू आ जाता है जो सू क्लैन का लीडर है। ये भी 5 क्लैन में से एक है। वो आकर चीलो को बोलता है कि तुम वही अनन वाली औरत हो ना जिसे श्वानली लाया है, बता तेरी कीमत क्या है। 100 शीप्स काफी होगी। इस पर शाओ बोलती है कि तुम ऐसे श्वानली की गैर मौजूदगी में चीलो को परेशान नहीं कर सकते। चीलो भी सू को तगड़ा जवाब देती है, कहती है कि तुम्हें अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए ना तो तुम्हारी कीमत 1 शीप के बराबर होगी, लेकिन चलो तुम्हारी वजन को देखते हुए 2 शीप्स। सू को गुस्सा आता है और चीलो की तरफ बढ़ता है, उसे टच करने वाला ही होता है कि तभी श्वानली गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि चीलो से दूर रहो। राजा श्वानली को टेंट में बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम टूर्नामेंट में लेट क्यों पहुंचे, जिस पर वो बताता है कि मुझ पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था लेकिन चीलो ने मुझे बचा लिया। राजा भी श्वानली और चीलो के क्लोज आने की वजह से थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे। राजा श्वानली को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके वुल्फ लॉर्ड बनना ही होगा। अब चीलो जाकर शीमू से उसके टेंट में मिलती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे ब्लैक आयरन क्रिस्टल बाय करना चाहती हूँ क्योंकि अब माइंड शीमू और उसके डैड के पास है। शीमू बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों बिजनेस करना चाहती हो, तुम तो श्वानली के साथ हो ना। चीलो बोलती है कि मैं मर्चेंट हूँ और बिजनेस में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, जहाँ फायदा देखा हम उसी से दोस्ती कर लेते हैं। वो बोलती है कि मैं डबल प्राइस देने तैयार हूँ अगर तुम मुझे ब्लैक आयरन क्रिस्टल बेचो तो। शीमू शर्त रखता है कि अगर तुमने आज होने वाले कंपटीशन में कुछ ऐसा करा जिससे श्वानली हार गया तो मैं तुम्हें ब्लैक आयरन क्रिस्टल देने मान जाऊंगा। यहाँ लुओटी आज होने वाले टूर्नामेंट के लिए श्वानली का क्रॉसबो लेकर जा रहा था कि तभी चीलो उसे वो क्रॉसबो कुछ देर के लिए उधार ले जाती है, जो बात लुओटी जाकर श्वानली को बता देता है कि मुझे लगता है कि चीलो आपसे नाराज है इसलिए उसने आपका क्रॉसबो भी ले लिया, आप जाकर उससे माफी मांगो, उसे मना लो, शायद वो मान जाए। पर श्वानली कहता है कि मुझे नॉर्मल क्रॉसबो लाकर दे दो, मैं वो यूज कर लूंगा, लेकिन चीलो के पास नहीं जाऊंगा, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था कि तभी चीलो वो क्रॉसबो श्वानली को लौटा देती है। कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। इस कंपटीशन में सभी टीम अपने 8 लोगों को ले जा सकती है। इसमें इन लोगों को जंगल की गहराई में जाना होगा। सभी कॉम्पिटिटर्स ने व्हाइट वेस्ट पहनी हुई थी और सबके क्रॉसबोज में जो तीर है वो कलर वाले तीर है जिससे जान नहीं जाती, बस कलर वेस्ट पे लग जाएगा और एक निशान हो जाएगा और तीर जिसको भी लगेगा यानी जिसकी वेस्ट पे निशान होगा वो आउट हो जाएगा। अगर लीडर को लगा तो पूरी टीम आउट हो जाएगी। मैच शुरू होता है। सुनचाओ काफी सारे सू और शी क्लैन के वॉरियर्स को मार देती है पर शीमू उसे अपना मीठा करवाते हुए एक जगह ले आता है जहां उसने अपनी टीम के लोगों को पहले से जमा कर लिया था जो सुनचाओ को घेर लेते हैं। फिर शीमू उस पे कलर वाला तीर चला देता है और सुनचाओ भी तीर चला देती है। सुनचाओ का तीर तो शीमू को लग जाता है, वो आउट हो जाता है पर सुनचाओ के आगे उसके डैड मिस्टर सुन आकर खड़े हो जाते हैं और वो तीर उन्हें लगता है, वो आउट हो जाते हैं। पर जैसा कि वो लीडर है अब उनकी पूरी टीम आउट हो गई है। वहाँ श्वानली चंगवान पे तीर चलाने वाला होता है कि तभी उसके क्रॉसबो का स्ट्रिंग टूट जाता है, इसलिए लुओटी उसे अपना क्रॉसबो दे देता है। चंगवान तब श्वानली पे कलर वाला एरो चलाने ही वाला होता है कि जीजाओ आ जाता है और उसके तीर को अपने वाले तीर से डॉच कर देता है। दोनों तीर जमीन पे गिर जाते हैं, किसी को भी नहीं लगता। जीजाओ श्वानली से कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं चंगवान को देख लूंगा। श्वानली अपने दोनों डेप्यूटी जियाओ और लुओटी के साथ यहाँ से चला जाता है। एक कलर तीर जियाओ को भी लग गया था इसलिए वो भी आउट हो जाता है। श्वानली और चीलो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ दरख्त पे कुछ लोग बैठे थे जो जमीन पे तीर चलाकर
आकर श्वानली का रास्ता रोक देते हैं। ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये तीर वाले लोग वही नकाब वाले आदमी थे जिन्होंने पहले भी जंगल में श्वानली लोगों का रास्ता रोका था। एक तीर लुओची के चेस्ट पर भी लग जाता है जिस वजह से वो घिर जाता है। वहाँ अब चंगख्वान आ गया था जिसे देख वो तीर अंदाज यहाँ से चले जाते हैं। अब श्वानली अपना कलर तीर चंगख्वान पे चलाने वाला था और चंगख्वान उस पे। वहाँ जीजाओ भी आ जाता है जो चंगख्वान की तरफ तीर पॉइंट करता है। तीनों एक साथ तीर चला देते हैं। जीजाओ को कोई तीर नहीं लगता बट श्वानली और चंगख्वान आउट हो जाते हैं। फिलहाल श्वानली के लिए जीतना नहीं, लुओची की जान बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो पता चलता है कि जीजाओ और उसकी टीम जीत गए हैं और शी चंगख्वान की टीम सेकंड आई है, जबकि श्वानली ये राउंड हार गया है और उसे अब वुल्फ लॉर्ड बनना है, तो किसी भी हाल में अगला राउंड जीतना होगा। अब यहाँ सब बातें करने लग गए थे कि श्वानली के क्रॉसबो का जो स्ट्रिंग टूटा था वो चीलो ने ही ढीला करा होगा, क्योंकि वो टूर्नामेंट से पहले क्रॉसबो उसी के पास था और वो जो अटैकर्स थे उस बारे में भी नहीं पता कि वो किसने भेजे थे। चंगख्वान और उसके बेटे की कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि वो अटैकर्स इन लोगों ने नहीं भेजे थे, जबकि वो तो खुद शॉक थे कि हमारे अलावा और कौन है जो श्वानली को वुल्फ लॉर्ड बनने नहीं देना चाहता। प्रिंसेस चिंगखो अपने साथ चेमिन को यहाँ अपना यूनिक बनाकर ले आई थी और उसे अपने इशारों पर नचवा रही थी, मतलब बच्चों वाली हरकतें कर रही थी। जो मैं बोलूँ वही करो, बार बार सामान गिरा कर चेमिन से उठवा रही थी और चेमिन चिंको की बात मान भी रहा था, क्योंकि चिंको ने उसे वादा जो करा था कि वो चीलो को यन्नान भिजवाने में चेमिन की मदद करेगी। वहीं लुओची का इलाज चल रहा था। डॉक्टर श्वानली को बताता है कि एरो बॉडी के अंदर तक नहीं गया, पर लुओची अब तक बेहोश इसीलिए है क्योंकि एरो में एनेस्थेसिया का पाउडर लगा हुआ था जो ब्लड में मिल गया है, पर उसे जल्दी होश आ जाएगा। तभी कमरे में जीजाओ भी था जो श्वानली को बोलता है कि वो क्रॉसबो का जो स्ट्रिंग टूटा था उसके साथ चीलो ने छेड़खानी की होगी, क्योंकि सबने देखा था उसी ने वो क्रॉसबो इवेंट शुरू होने से पहले तुम्हें दिया था। जीजाओ श्वानली के दिल में चीलो के लिए शक पैदा कर रहा था। टेंट के बाहर चीलो सुनचाओ के साथ ही खड़ी थी। श्वानली उसका हाथ पकड़कर उसे टेंट के पीछे ले जाता है और पूछता है कि तुमने मेरे क्रॉसबो के साथ ऐसा क्यों करा। चीलो बोलती है कि मुझे आयरन क्रिस्टल चाहिए था और माइंस अब तुम्हारे पास नहीं, इसलिए मैंने शीमो से हाथ मिला लिया। दोनों के बीच झगड़ा होता है। श्वानली बोलता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं था, इसलिए तुमसे सब्र ही नहीं हुआ, तुमने मेरे दुश्मन से हाथ मिला लिया। अब तुम्हारी वजह से आज लुओची की जान भी जा सकती थी। वो बोलता है कि आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। चीलो भी यही बोलती है और यहाँ से चली जाती है। दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ बाकी लोगों ने भी सुन और देख लिया था, जैसे गार्ड्स वगैरह, जो हर जगह ये बात जाकर फैला देते हैं कि श्वानली और चीलो का झगड़ा हो गया है। चीलो अब शीमू के पास जाती है और उसे बोलती है कि वादे के मुताबिक श्वानली अब हार गया है, अब ब्लैक आयरन क्रिस्टल की शिपमेंट यन्नान पहुंचा दो। शीमू चीलो को शाबाशी देता है कि तुम तो बहुत ही होशियार हो, स्मार्ट हो। एक काम करो, कल टूर्नामेंट से पहले सभी जंगल को डिस्कवर करने निकलेंगे, तुम मेरे साथ रहना ताकि सब जगह से फैमिलियर हो सके। तुम मेरे साथ रहोगी तो सबको पता चल जाएगा कि अब हम दोनों साथ में एक ही टीम में हैं। मैंने देखा तुम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तुम श्वानली को भी स्ट्रेटजीज बता दी थी जिससे उसे काफी फायदा होता था। तुम हमारी भी स्ट्रेटजिस्ट बन जाओ और मेरे डैड को वुल्फ लॉर्ड बनने में मदद करो। तुम्हें ब्लैक आयरन क्रिस्टल के लिए फिर कोई डबल पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं होगी। चीलो बोलती है कि तुम तो शर्तों पे शर्तें लगाए जा रहे हो। ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ रह लूंगी, लेकिन अगला राउंड शुरू होने से पहले मेरी भी एक शर्त है कि ब्लैक आयरन क्रिस्टल की शिपमेंट यन्नान के लिए रवाना हो जानी चाहिए, वरना हमारी डील तो कैंसिल। जिस पर शीमू मान जाता है। दिखाते हैं यन्नान का एक सीन। याद है चीलो ने लियांगजू में एक लेटर लिखकर अपने डैड के लिए भिजवाया था। उसके डैड इस वक्त यन्नान की रॉयल सिटी में नहीं थे, बल्कि वो लेटर जुनयू को मिलता है जिसमें लिखा था कि जुन चीलो पेशवान में है और अगर वो वापस चाहिए तो जुन फेफान को अनकंट्रोलेबल में आना होगा। ये लेटर श्वानली ने भिजवाया था, पर जुनयू और उसके डैड लेटर में कुछ बदलाव, जैसा कि मिलने का डेट, टाइम, जगह चेंज करके चियान सिटी में भेज देते हैं, जो चीलो के डैड को मिलता है।
वो चीलो को वापस लाने के लिए अनकंट्रोलेबल चले जाते हैं, पर वहाँ उन पर बैंडिट्स अटैक कर देते हैं। पर उनके कुछ गार्ड्स उन्हें बचाकर घर ले आते हैं, लेकिन उनके पैर में तीर लग गए थे। डॉक्टर बताते हैं कि अब वो कभी भी नहीं चल पाएंगे और होश में आना भी बहुत मुश्किल है। पर उनकी 2 बेटियां बेस्ट मेडिसिन अरेंज करवाने बोलती हैं। सीन शिफ्ट होता है एम्प्रेस डॉटर पे, जिसे उसका नौकर आकर बताता है कि चिंको अपने साथ किसी लड़के को यूनुक बनाकर लाई है। वो टिमन की बात कर रहे हैं। चिंको किसी को भी टिमन के करीब नहीं जाने दे रही है और इन्हें ये भी पता चला है कि हो सकता है टिमन भी यन्ना से होगा। एम्प्रेस बोलती है कि मैं ऐसे आदमी को चिंको के आसपास बिल्कुल भी नहीं रहने दे सकती। वो उसे रास्ते से हटवाने का कहती है। वहीं राजा भी शॉनली को बुलाते हैं और बोलते हैं कि चीलो बहुत डेंजरस लड़की है। सब बोल रहे हैं कि उसी ने तुम्हारे क्रॉसबो स्ट्रिंग को खराब करा था और जंगल अटैक में भी उसी का हाथ होगा, जिसकी वजह से लुओची को लग गया। सब कुछ जरूर चीलो का ही काम है। वो हमें जुनफेफन के बारे में वैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। बेहतर होगा कि हम उसे मार दें। लेकिन चीलो की जान बचाने के लिए श्वाली राजा को बता देता है कि चीलो मेड नहीं बल्कि जुन फैमिली की बड़ी बेटी और जुनफेफन की बहन है और उसका अटैक वगैरह में कोई हाथ नहीं है। वो तो सीधी सादी है और राजा से चीलो की जान बख्श देने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। आखिरी सीन में हमें जीजाओ को दिखाते हैं जिसे कोई लड़की मिलने आती है। हमें पता चलता है कि अटैक्स वगैरह जंगल में सब कुछ जीजाओ ने ही करवाया था। वो इस लड़की को ऑर्डर देता है कि कल चीलो को मारकर रास्ते से हटा दो, क्योंकि वो हमारे बहुत बीच बीच में आ रही है। हमें ये भी पता चलता है कि ये जो लड़की जो जीजाओ का साथ दे रही है वो और कोई नहीं बल्कि चीलो की में डोंगीन है। एपिसोड इसी सीन पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने की। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि किसको शो पसंद आ रहा है, तभी तो हम वीडियोस पे और मेहनत कर सकेंगे जब हमें पता चलेगा कि आप लोग उसे देख रहे हो। तो गुड बाय।